गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अपने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शंस का अध्ययन कर रहे थे, आज हम एक नया डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन को स्टडी करेंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर डिफरेंशिएट करना हो तो किस प्रकार करते हैं, और उसके बाद किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो अपने पास क्या है, क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट 0 to infinity e raised to power minus ax sin mx upon x dx के इंटीग्रल e की पावर माइनस ax sin mx अपॉन x dx का मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद कहता है कि hence deduce that 0 से infinity sin mx अपॉन x dx is always equal to pi by 2। कि पहले तो इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ax sin mx अपॉन x dx का मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद निगमन कीजिए कि 0 से इंफिनिटी sin mx अपॉन x dx का मान पाई बटा 2 होता है। अब इसे करने के लिए अपने क्या करते हैं कि suppose this value is equal to I, कि जिस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है आपने 0 से इंफिनिटी e raised to power minus ax sin mx upon x dx, let that is equal to an integral I। अब इसे क्या कीजिए, differentiating both sides with respect to a के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो e की पावर माइनस x का, क्योंकि x के सापेक्ष आपका इंटीग्रेशन है, तो x के अतिरिक्त जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल टर्म में उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या आएगा, di by dA is equal to d by dA of 0 to infinity e raised to power minus ax sin mx upon x dx। डिफरेंशिएट कीजिए अब इंटीग्रेशन है आपका x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन है a के सापेक्ष। अगर ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं तो हम लीबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो लीबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, यूजिंग लीबनिट्ज रूल। तो उसे जब आप करते हैं तो di by dA इज इक्वल, ये जो डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन साइन के अंदर जाकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से इंफिनिटी डेल बाय डेल a ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस ax sin mx अपॉन x dx। सॉरी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू m, कि जो आपके पास 0 से इंफिनिटी e raised to power minus ax sin mx upon x dx है, तो x के अतिरिक्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो दूसरा वेरिएबल है उसके सापेक्ष आपने डिफरेंशिएट करना है। तो वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू m, तो अपने पास क्या आएगा, di upon dm is equal to d by
ऑफ डिफरेंशिएशन, तो di/dm इज इक्वल, तो अगर m और x एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है तो जो ये टोटल डिफरेंशिएशन है इट गोज इनसाइड, तो del/del m ऑफ e की पावर माइनस ax sin mx अपॉन x इनटू dx एज इट इज। इसके बाद और भी होता है, लेकिन यहाँ दोनों लिमिट्स अगर कांस्टेंट है तो आगे वाला पार्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो होता क्या है, एक बार हम x को अपर लिमिट से रिप्लेस करते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, लेकिन जब आप अपर लिमिट इनफिनिटी है उसके x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो हो जाता है। इसी प्रकार लोअर लिमिट को वेरिएबल को हम दूसरे m को जीरो से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद जीरो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी शून्य हो जाता है, तो वो जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों लिमिट्स कांस्टेंट हैं। तो इसलिए सिंपल लिमिट्स रूल कि जो ये टोटल डिफरेंशिएशन है अगर m और x एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं तो इसे अंदर लेकर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो di/dm इज इक्वल 0 से इंफिनिटी, अब आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है m के सापेक्ष, तो e की पावर माइनस ax इंडिपेंडेंट ऑफ m है, बाहर चला गया, e रेज़ टू पावर माइनस ax अपॉन x के इंडिपेंडेंट है। अब sin mx का m के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, x cos mx dx, तो ये आ गया आपके पास di/dm इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस ax इनटू cos mx dx। तो नंबर 1 इक्वेशन की आपकी जो आपने i अज्यूम किया था, तो अब लेट i1 इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस ax cos mx dx, क्योंकि हमने e की पावर माइनस ax cos mx dx विद इन द लिमिट 0 से इंफिनिटी को ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसके लिए अपने क्या यूज करते हैं, I8 मेथड टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसे सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो I1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर माइनस ax अपॉन माइनस a लिमिट्स फ्रॉम 0 to infinity minus 0 से infinity as it is differentiation of first, तो वो क्या आएगा, माइनस m sin mx इंटू e की पावर माइनस ax अपॉन माइनस a dx। तो माइनस एम कांस्टेंट माइनस ए कांस्टेंट ये बाहर चला गया, तो अपने पास क्या आ गया, माइनस एम बाई ए। अब फिर से देखिए, अब आप अपर लिमिट रखेंगे cos इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी। cos इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, डेफिनेट वैल्यू रहती है -1 और +1 के बीच में, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो इसलिए अपर लिमिट में 0, लोअर लिमिट cos 0 भी 1, e की पावर 0 भी 1, तो +1 अपॉन a माइनस m बाई a। फिर से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इस पर sin mx फर्स्ट फंक्शन, a की पावर माइनस ax एज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin mx e की पावर माइनस
ax upon minus a, limits from 0 से infinity, minus sign 0 से infinity sin mx का डिफरेंशिएशन m cos mx into e की पावर minus ax upon minus a dx। तो ये आ गया आपके पास I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस m बाई a। अब अपर लिमिट e की पावर माइनस इंफिनिटी शून्य और लोअर लिमिट साइन 0 इज 0, तो इसलिए ये पार्ट तो 0 हो गया और ये बना आपके पास माइनस माइनस प्लस प्लस m बाई a इंटू इंटीग्रेशन के अंदर अब क्या बचा 0 से इंफिनिटी cos mx e की पावर माइनस ax dx विच इज इक्वल टू I1 जो आपने अज्यूम किया था, तो हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट किया तो I1 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बन गया ये 1 अपॉन a। तो यहां से I1 का मान आ गया आपके पास a अपॉन m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जो इंटीग्रल था सेकंड इक्वेशन में 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ax cos mx dx, उसकी वैल्यू आपने निकाल दी a अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इट मींस di by dm इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए तो di इज इक्वल टू a इंटू dm अपॉन m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इंटीग्रेट कीजिए तो आपके पास आया I इज इक्वल टू a एज इट इज dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। तो 1 अपॉन a tan इनवर्स m बाई a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल टू tan इनवर्स m बाई a प्लस c1। इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए अगर m इज इक्वल टू 0 रखा जाए इक्वेशन फर्स्ट में I at m is equal to 0 will be equal to 0 to infinity e की पावर माइनस ax sin 0 0, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाती है 0। सो at m is equal to 0 I क्या बन जाता है आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू 0। तो अगर I 0 है तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं इक्वेशन थर्ड में तो c1 आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हमारे पास वापस मान रखूं तो I का मान क्या आ गया tan इनवर्स m बाई a। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। I मींस आपको इंटीग्रल कैलकुलेट करना था 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ax sin mx अपॉन x dx और इसका मान आपने कैलकुलेट कर दिया कि दैट वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स m बाई a। और सेकंड जो उसने कहा है कि डिड्यूस द वैल्यू ऑफ 0 से इंफिनिटी sin mx अपॉन x। तो आपने कैलकुलेट किया है कि I इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस ax sin mx अपॉन x dx इज इक्वल टू tan इनवर्स m बाई a। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए डिडक्शन में कि 0 से इंफिनिटी sin mx अपॉन x, तो उसमें एक्सप्लेनेशन फॉर्म नहीं है तो पुट इज
a इज इक्वल टू 0, इन दिस रिजल्ट जो आपने कैलकुलेट किया, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, 0 से इंफिनिटी sin mx अपॉन x dx, क्योंकि e की पावर 0 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स जीरो। जब आपने a इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 0 से इंफिनिटी sin mx अपॉन x dx इज इक्वल टू tan इनवर्स m by 0, और m by 0 किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा, tan इनवर्स इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी का मान क्या होता है, पाई बाई 2। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया कि 0 से इंफिनिटी sin mx अपॉन x dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस प्रकार से अपने लिबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हुए इंटीग्रेशन का मान, किसी भी इंटीग्रल का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज इतना ही, कुछ प्रॉब्लम्स है इसके साथ आपको दे रहा हूँ, उसे आपने हल करना है। थैंक यू वेरी मच।